भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में आज राहुल गांधी जयपुर पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए, स्टेट हैंगर पर राहुल गांधी का काफिला, यहां पर सीएम अशोक गहलोत उनके साथ में, केसी वेणुगोपाल उनके साथ में और पूरी सिक्योरिटी के बीच में राहुल गांधी पहुंच गए हैं जयपुर। और जयपुर में नारेबाजी लगातार उनके समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में लगातार नारेबाजी जयपुर जब पहुंचे उस समय हुई। भारत जोड़ो यात्रा का आज 100वां दिन, शतक भारत जोड़ो यात्रा लगा चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर वही हेलीकॉप्टर जिसमें दौसा से सवार होकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। काशीराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, पहुंच गया है काफिला राहुल गांधी का जयपुर एयरपोर्ट पर, क्या जानकारी? और जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है, वो अब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं काफिले को बाहर निकलते हुए यहाँ पर, और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे हैं और काफिले में साथ में यहाँ से रवाना तो है, वो फिलहाल रवाना हो है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी के साथ में मौजूद हैं, प्रोटोकॉल के अधिकारी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं, सीआईएसएफ के यहाँ पर मौजूद है। और इसका जो काफिला है राहुल गांधी का, वो यहाँ पर एयरपोर्ट से फिलहाल रवाना होता हुआ देखा जा सकता है। तो रवाना हुए हैं राहुल गांधी और साथ में उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वेणुगोपाल यहाँ पर चुके हैं। फिलहाल जो काफिला है आप यहाँ से सीधे होटल जय महल पैलेस जाएगा और वहाँ पर राहुल गांधी रुकेंगे और उसके बाद उनका यहाँ से शाम को प्रेस करने का कार्यक्रम है। शाम 4 बजे वो और शाम 4 बजे निधि सदन होने के बाद निधि चौहान का जो कंसर्ट है, भारत जोड़ो कंसर्ट, उस कंसर्ट में राहुल गांधी शामिल होंगे और फिर उसके बाद उस कंसर्ट में राहुल गांधी शामिल होंगे और फिर उसके बाद कल वो फिर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो यहाँ पर जोरदार तरीके से नारेबाजी हुई है जब वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके समर्थन में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो संगनेर से आते हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन सभी ने उनके समर्थन में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं जोरदार तरीके से, और साथ ही सीएम गहलोत जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी का काफिला यहाँ एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है और अब वो सीधे होटल जय महल पे यहाँ पर पहुंचेंगे। और माना ये भी जा रहा है कि काटजू परिवार में जो कि उनके रिलेटिव रहते हैं, उनसे भी यहाँ पर मिलने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। जी बिल्कुल काशीराम, और ये वो इंतजार है जो कि उत्साह के तौर पर जयपुर की जनता का और वहां के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि चाह थी, ये इंतजार था कि राहुल गांधी वहां पर भी पहुंचे। तस्वीरें उस समय की जब पहुंचे थे और उसके बाद में अब वो काफिला वहां से निकल रहा है। जय महल पैलेस जहां पर अब जो स्टे है राहुल गांधी लगभग 2 घंटे वो करने वाले हैं और 4 बजे कांग्रेस पीसीसी वॉर रूम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी की वो होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन ये इस लिहाज से क्योंकि सुखद संयोग है, कल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, वो वर्षगांठ, चौथी वर्षगांठ जहां सरकार बना रही है। तो वही 100 दिन सफलतापूर्वक और एक रिकॉर्ड नए आयाम स्थापित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा ने भी तय किए हैं। 3570 किलोमीटर में से 2700 किलोमीटर का सफर अब तक ये यात्रा तय कर चुकी है। 150 दिनों का पूरा विजन था, पूरा स्केड्यूल 150 दिनों का डिसाइड किया गया था, जिसमें से 100 दिन अब पूरे हो गए हैं। और अब तक जितना समर्थन राजस्थान की जनता ने उन्हें दिया है, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा है कि राजस्थान में जब कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो वो चरितार्थ होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दीपिका हमारी सहयोगी हमारे साथ रामबाग सर्कल से जुड़ी हुई है और उनकी और रुक करते हैं। दीपिका, राहुल गांधी का काफिला निकल चुका था एयरपोर्ट से, क्या हलचल है अभी रामबाग सर्कल पर, क्योंकि जुड़ता हुआ इलाका है जय महल पैलेस के लिए, जब वो निकलेंगे यहाँ से? जी जयती मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पर ना हलचल बढ़ गई है और इतनी देर से हम देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ से, मैंने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी जाती, आपने देखा था यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही थी, लेकिन अब क्योंकि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है और देखिए पुलिस एक्टिव हो चुकी है और यहाँ से राहुल गांधी का काफिला निकलने वाला है और आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये देखिए पूरी तरीके से अब हलचल बढ़ चुकी है और देखिए पुलिस एक्टिव हो गई और देखिए गाड़ियों को निकाला जा रहा है और यहाँ पर रस्सी बांधी गई है, बैरिकेड कर दिया गया एक तरीके से कि यहाँ से कोई वाहन ना निकल पाए। और इससे आप समझ सकती है जयती कि यहाँ पर हलचल कितनी ज्यादा बढ़ गई। और देखिए मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए रस्सी को बांध दिया गया, यानी कि जो वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं वो जस की तस अभी यहाँ खड़े ही रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी का काफिला यहीं से निकलेगा। और अब थोड़ा समय और लग रहा है, जैसा कि इस हलचल को देखकर मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यातायात पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है और साथ ही साथ पुलिस भी अब एक्टिव नजर आ रही है। और देखिए अब आपको ये रोड पूरा खाली नजर आ रहा है, कोई हलचल यहाँ पर नहीं है, हमें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए अब
बिल्कुल दीपिका, और वहां से स्टेट हैंगर से काफिला निकल चुका है। अब चंद मिनटों का इंतजार है जब यहां पर पहुंच जाएगा। हलचल बिल्कुल बढ़ी है, तस्वीरें आप दिखा ही रही हैं साथ ही साथ। देखिए आप ये देखिए तस्वीर, देखिए गाड़ी जो यहाँ से ये देखिए गाड़ियों को जी और जैसे देखिए यहाँ से तस्वीर आप देखिए ये जो गाड़ियों को देखिए एक साइड से यहाँ से ये रस्सी बांधी गई है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ से सीधे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ेगा। और यहाँ आप इस हलचल को देखकर, इस आप सन्नाटे को देखकर समझिए कि यहाँ आपसे थोड़ा समय और है जब राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलेगा। दूसरी तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखना है जिसे दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, साथ में बगल में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर जो स्टूडेंट खड़े थे, लोग खड़े थे, इससे थोड़ी देर पहले उन्हें हटा दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। अब थोड़ा इंतजार और किया जा रहा है जब राहुल गांधी, ये देखिए सामने तस्वीर आप देखिए जो यहाँ पर पीसी जो ज्वेलर ये सामने है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट खड़े हैं खासतौर पर। जैसे आप देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए आपको हलचल समझ में आ रही होगी। और इससे आप समझिए कि आपसे थोड़ा समय और या फिर यूं कहे कि चंद मिनटों का समय है या चंद सेकंड का समय है जब राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलेगा। और देखिए पूरी तरह से हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक्टिव मोड में हर एक पुलिसकर्मी या यातायात पुलिस भी नजर आ रही है। हालांकि देखिए लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। आप देखिए दूर दूर तक, यहाँ से आप वहां सामने तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा। अब आप ये समझिए किसी भी वक्त राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकल सकता है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए थे, हमने देखा था, सब चीजें ऑब्जर्व की। यहाँ पर जस की तस तस्वीरें वैसी थी, लोग खड़े हुए थे और यातायात यहाँ से निकल रहा था। और देखिए काफिला आ चुका है राहुल गांधी का। अब ये हमें अपडेट मिल रहा है। ये देखिए बिल्कुल दीपिका, तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे हैं और काफिला नजर संभवतः शायद ये वही काफिला है जो कि सिक्योरिटी का, जिससे उससे तो यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी का काफिला आ ही चुका है लगभग। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल दीपिका, अब लग यही रहा है क्योंकि सिक्योरिटी उनकी जो चलती है। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी का काफिला आ गया है और यहाँ पुलिस और ये देखिए सामने देखिए, सामने देखिए तस्वीरें जैती, ये काफिला आता हुआ और यहाँ ये देखिए सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। और ये देखिए पुलिस का मूवमेंट, ये देखिए एक गाड़ी निकल चुकी है आगे और अभी और भी गाड़ियां आना बाकी है। देखिए पीछे से आप ये तस्वीर देख रहे हैं और भी गाड़ियां हमें नजर आ रही है। अभी दूर से तस्वीरें नजर आ रही है। जब तक ये पास गाड़ियां आएंगी तो फिर आपको और नजदीक से हम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हलचल तेज है और राहुल गांधी का काफिला यहाँ से आगे सीधे जाएगा जय महल। वहां पर जैसे कि जो कार्यक्रम है, कुछ लोगों से मुलाकात भी राहुल गांधी कर सकते हैं। उसके बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। फिलहाल देखिए सायरन की आवाज आप सुन पा रही होंगी। ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ, कुछ गाड़ियां यहाँ पर आ रही है और मूवमेंट यहाँ पर हो चुका है। और देखिए ये देखिए राहुल, ये काफिला आगे निकलता हुआ, ये देखिए बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये काफिला देखिए, हमारी सहयोगी दीपिका आपके साथ तस्वीरें साझा करिए। काफिला राहुल गांधी का पहुंच गया है रामबाग सर्किल चौराहा। ये काफिला आगे बढ़ रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखिए वीवीआईपी मूवमेंट है। और ये समझना होगा कि वो इंसान जो लगातार पूरे देश को अब पैदल यात्रा के जरिए नाप रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जब पुख्ता रखने की बारी आती है राजस्थान सरकार की, तो वो यहाँ पर उनकी सुरक्षा तो है ही, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार रहे। जयपुर का जो कार्यक्रम है, जो कल्चरल नाइट है, म्यूजिक कॉन्सर्ट है भारत जोड़ो के नाम से, भारत जोड़ो की थीम पर। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिस के काफिले आगे चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही है और पीछे राहुल गांधी का काफिला भी, राहुल गांधी की कार भी इनमें से कोई एक होगी। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर उस समय की है ये, जब ये स्टेट हैंगर काफिला पहुंच गया था। सुरक्षा इंतजामों के जरिए हमने कई बार देखा है जब ग्राउंड पर पहुंचे कि राहुल गांधी का काफिला जहां से होकर गुजरता है, कुछ देर के लिए वहां पर इंटरनेट भी नहीं समझ में आता है क्योंकि जैमर्स वहां पर लगे होते हैं। कोशिशें कुछ ऐसी की जाती है, पूरे सिक्योरिटी पर्पस होते हैं और उनके साथ में उनकी सिक्योरिटी खुद की है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें। तस्वीर अभी की जहां राहुल गांधी का काफिला रामबाग सर्कल से होकर के ये गुजर चुका है और राहुल गांधी अब यहां से अपने काफिले के साथ आगे बढ़े हैं जय महल पर। जय महल पैलेस वहां रुकने वाले हैं। लगभग देखिए 2 बजे का समय बीत चुका है, 2 घंटे का समय रहेगा, उससे पहले ही वो वहां से निकल जाएंगे और फिर पहुंचेंगे पीसीसी के नए भवन यानी कि वॉर रूम में। वहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, अपने अनुभव 100 दिन के बारे में जानकारी देंगे। दीपिका हमारी सहयोगी लगातार तस्वीरें साझा करी है। दीपिका, राहुल गांधी का काफिला निकल गया है, तस्वीरें दिखाई, अब क्या जानकारी? और जी जयती देखिए
जयती देखिए काफिले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, काफिला यहाँ से निकल गया और आप देखिए जो रस्सियों को बांधा गया था यहाँ पर एक बैरिकेड की तरह, वो देखिए हटा दी गई है। अब जो वीवीआईपी मूवमेंट था वो हट चुका है, खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर से यहाँ यातायात सुचारू होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ये देखिए यहाँ से काफिला रवाना हो चुका है, अब सीधे जाएगा जय महल। वहां पर राहुल गांधी कई लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन आप ये देखिए एक बार फिर से यातायात सुचारू हो चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो अब इससे पहले हमने आपको दिखाया था जब राहुल गांधी का मूवमेंट यहाँ पर काफिले का हमने देखने को मिला, तो यहाँ जो वाहन थे उसके जो पहिए थे वो थम गए थे क्योंकि रोक दिया गया था, किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है तो एक बार फिर से यातायात सुचारू हो गया है। अब आप देखेंगे वही हलचल एक बार फिर से देखने को मिल रही है जो कुछ समय के लिए दीपिका, और यही राहुल गांधी की कोशिश है। उन्होंने हमेशा यही मैसेज दिया है कि भले ही वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या फिर उनके किसी काफिले की बात हो, निजी यात्रा पर हो, लेकिन जो आम जनता है वो बहुत देर तक वहां सफर नहीं करनी चाहिए इस ट्रैफिक की वजह से। अब वो वहां से रोड को क्लियर कर दिया गया है। दीपिका, क्या जानकारी, क्योंकि जय महल पैलेस में रेस्ट 2 घंटे का रहेगा, शाम में कॉन्सर्ट भी है। कॉन्सर्ट बहुत खास क्योंकि भारत जोड़ो थीम पर सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। कार्यक्रम की कुछ जानकारी अगर आप डिटेल में दे पाए तो। जी बिल्कुल जयती, देखिए वहां पर ना काटजू परिवार से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों से वो मुलाकात भी करते हैं, ये भी जानकारी है। लेकिन शाम के 4 बजे का इंतजार हर किसी को है, जब शाम के 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि आपने देखा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी हुए हैं या फिर किसी से उन्होंने बातचीत की है तो किस तरीके से केंद्र सरकार पर वो निशाना साधते हैं, भाजपा पर निशाना साधते हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं जयती, क्योंकि अब देखिए कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, जो उत्साह है, वो चरम पर है। क्योंकि एक तो शतक लगा लिया भारत जोड़ो यात्रा ने, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर हमने सुबह आपको दिखाई थी, तस्वीर सुबह से दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपार समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। उससे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं गदगद है और खासतौर पर राहुल गांधी। एक बार फिर से मैं आपको मूवमेंट दिखाना चाहूंगी जयती, देखिए यहाँ से कुछ देर के लिए ये जो वाहन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक रस्सी को बांध दिया गया था। उस समय आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ से किसी वाहन को निकलने की अनुमति नहीं थी। एक बार फिर से अब रामबाग सर्किल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वही चहल पहल आपको एक बार फिर से नजर आ रही होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पहले ही काफिला निकल चुका है। अब जस की तरह जैसे रूट होता है वैसे ही यहाँ बिल्कुल दीपिका, और काफिले की तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें 3 अलग अलग दिखा रहे हैं फिलहाल, और ये तस्वीरें अब पूरे दिन भर के साथ में हर बढ़ते घंटे के साथ में इस तरह की आएंगी, क्योंकि जयपुर शहर में जो मूवमेंट है वो पहले जय महल पैलेस की तरफ हो चुका है, वहां पर वो जाएंगे। उसके बाद में पीसीसी वॉर रूम वापस पहुंचेंगे, वहां से अल्बर्ट हॉल जाएंगे। अल्बर्ट हॉल के बाद में ये देखना होगा क्योंकि रात्रि विश्राम जो है वो भी बताया जा रहा है कि अब जयपुर दौसा मुंबई हाईवे के किसी खेत पर रात्रि विश्राम हो सकता है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जय महल पैलेस के बाहर से तस्वीरें हैं। काफिला वहां पर संभवतः शायद पहुंचना शुरू हो चुका है। जो काफिला बिल्कुल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काशुराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशुराम, और क्या जानकारी, क्योंकि राहुल गांधी का काफिला अब शायद संभवतः होटल के और बढ़ चुका है। बिल्कुल ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं राहुल गांधी का काफिला होटल के अंदर एंटर होते हुए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का काफिला जो है जय महल होटल को पहुंच चुका है और यहाँ पर वो पहुंचे हैं। उनके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद है। यही है जो कि हेलीकॉप्टर से जयपुर पहुंचे हैं दौसा से, और जयपुर एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनका यहाँ पर चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। इसके साथ ही उनका यहाँ पर जो कांग्रेस के दूसरे मंत्री हैं भजन लाल यादव हुए, उन सबने स्वागत किया। और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद यहाँ मौजूद रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं, मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इन सभी ने उनका स्वागत किया है और इसके बाद एयरपोर्ट से काफिला यहाँ से रवाना हुआ है और एयरपोर्ट पर भी उनका जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया। हालांकि राहुल गांधी जो काफिला है तो एयरपोर्ट के बाहर रुका नहीं था, बल्कि वो सीधे ही रवाना हो गए थे एयरपोर्ट और फिर आगे ये रूट से होते हुए यहाँ पर होटल जय महल पैलेस पहुंचे। यहाँ पर वो कुछ देर विश्राम करेंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि वो सीधे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के पूरे अनुभव हो रहे हैं, तो उस में जो यात्रा के जो अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन सबको मीडिया के साथ साझा करेंगे। देश की मौजूदा स्थिति को लेकर मीडिया से बातचीत करेंगे।
जी। और फिर शाम को जो कंसर्ट होना है उस कंसर्ट में वो शामिल होंगे, जो कि जिससे कि सुनिधि चौहान मुख्य रूप से परफॉर्मेंस करेंगे जी। और भारत जोड़ो कंसर्ट इसको नाम दिया गया है और इसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और फिर उसके बाद कल वो फिर से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो काशीराम उम्मीद हम ये करें कि शाम में जो कॉन्सर्ट है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो मीडिया प्रतिनिधि वहां पर होंगे, लेकिन शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से एंट्री हो पाएगी, क्या लोगों की भीड़ रहेगी, क्योंकि जयपुर पहुंचे और खास तौर पर सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बाद तक भी वो यात्रा करते रहे। पहले ही चरण में उन्होंने 22 किलोमीटर का दायरा भारत यात्रियों के साथ में पूरा कर लिया। तो ये वो ज़ील, ये वो एंथुसियाज्म जो कि जनता और जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं वो ढूंढ रहे थे, अब काफी भीड़ जुटने की आशंका है क्या शाम के कॉन्सर्ट में? बिल्कुल, देखिए जयपुर में चूंकि जब राहुल गांधी आए हैं और बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब राहुल गांधी जयपुर पहुंचते हैं, तो अब आज इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचेंगे। कांग्रेस विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग जो सीधे तौर पर भले ही समर्थन नहीं करते हों लेकिन विचारधारा को एक मानते हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से भीड़ रहेगी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, प्रतिनिधि हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कई लोग पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री समेत वहाँ के विधायक भी हैं। इसके अलावा गोवा से भी कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस कॉन्सर्ट में पहुंचेंगे। और कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों से जो लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हों या न्याय सेवा से हों या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए। जैसे कि और उसी दिशा में आज जब कॉन्सर्ट होगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या में निश्चित रूप से यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं पूरे, और ट्रैफिक जाम ना हो, शहर में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, व्यवस्था ना हो, उस सब से निपटने के लिए भी यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं, अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो वो कॉन्सर्ट जब होगा शाम को तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे। बिल्कुल काशीराम, ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है, इसी ज़ील की और जनता के बीच पहुंचने की, इसी एक्टिवनेस की, इसी सक्रियता की बात कही जा रही थी और जब वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके परिणाम भी नजर आए हैं। बात वो भले ही विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर हो, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय करने को लेकर हो, शपथ ग्रहण करवाने को लेकर हो, राजस्थान के उपचुनाव में जीत हासिल करने को लेकर हो, या फिर आने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर हो, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जो फूंकती हुई तस्वीरें काशीराम, ये वो है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अब बताई गई थी, जयराम रमेश ने जब मीडिया कैंप 2 से ये जिक्र किया था कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खासतौर पर सवालों के जवाब राहुल गांधी देंगे, पहला मौका संभवतः ऐसा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो मुखातिब राजस्थान में होने वाले हैं। काशीराम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है सवालों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जब से राहुल गांधी राजस्थान में प्रवेश किया था, उन्होंने झालावाड़ सीमा से मध्य प्रदेश से, और उसके बाद से पहला ऐसा मौका है जब वो मीडिया से रूबरू होंगे। हालांकि बीच बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता जयराम रमेश मीडिया से रूबरू होते रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग दिनों में। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होनी है। पहले हालांकि दौसा में इसका आयोजन स्थल रखा गया था कि दौसा में होगी, लेकिन यहाँ जयपुर में अधिक मीडिया जुड़ सकता है और न केवल स्टेट रीजनल मीडिया बल्कि देश विदेश का जो मीडिया है वो भी यहाँ पर जुड़ सकता है। तो उसी को नजरिया रखते हुए अपने कारणों किसी कंसर्ट में भी शामिल होना है, भारत जोड़ो कंसर्ट में, तो उस सब कारणों के चलते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर स्थानांतरित की गई। यहाँ पर आसाम को जो वॉर रूम है कांग्रेस का, उसमें वो यहाँ पर मीडिया में जरूर होंगे। और इससे पहले जब वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो देखिए उन्होंने यात्रा जो आज का लक्ष्य था उसको पूरा किया है और बाकायदा बड़ी मेहनत के साथ आज दौसा में बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ी है, लोगों का समर्थन मिला है, अपार हुजूम उमड़ा है उनकी यात्रा के दौरान। और यहाँ तक कि छतों पर भी जब वो निकल रहे थे तो लोगों की बड़ी संख्या में छतों पर लोग उमड़े हैं। तो एक कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति जो लोगों को विश्वास है वो बढ़ रहा है और इस यात्रा को जो समर्थन है, भारत जोड़ने की जो यात्रा है जैसे कांग्रेस ने दिया है, तो वो उस सबके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। तो उसी के मद्देनजर ये यात्रा निकाली जा रही है और आज जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत। अच्छा काशीराम, एक जानकारी थी क्योंकि आज जो सरकार के कल 4 साल पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शामिल होने वाले थे और सुबह जानकारी आई थी कि राहुल गांधी भी उनके साथ पहुंच सकते हैं। जवाहर कला केंद्र में जो प्रदर्शनी लगाई गई है तस्वीरों की, अब ऐसी कुछ जानकारी है कि बीच में वहां से पहुंचेंगे या फिर वही कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित है पीसीसी पहुंचने का वो रहेगा?
जी देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है, जवाहर कला केंद्र से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है वो अब शायद कल होगा, उसके आज होने की संभावना नहीं है। और इतनी चीज भी जानकारी है कि आज रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में जा सकते हैं। रात 9 बजे उनका दिल्ली जाना भी प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक पूरे कार्यक्रम से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन और खुलासा थोड़ी देर बाद तक हो सकेगा कि क्या कार्यक्रम में गहलोत जाने वाले हैं। वही दूसरी तरफ राउती के जो कार्यक्रम है उनमें कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो शामिल है और उसके बाद जो रात करते हैं वो भी शामिल है। बिल्कुल काशीराम, अब देखिए तस्वीरें लगातार 4 अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज है। आप समझिए, राजस्थान में चवली बॉर्डर के जरिए जब से इस भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया है, दोनों समय दोनों चरणों में कितनी यात्रा चल रही है, कहां से होकर गुजर रही है, जनता का क्या समर्थन है, लोग कितना जुड़ रहे हैं, हर एक खबर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड से आपके साथ में साझा कर रहा है और पहुंचा रहा है आप तक। आज ये रूट नहीं था यात्रा का, लेकिन यात्रा के साथ तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी उन सवालों का जवाब देने के लिए जो कि दौसा में पहले देने वाले थे 100 दिन पूरे होने के लिए, वो जयपुर में दे रहे हैं। और जयपुर वासियों में इस चीज को लेकर उत्साह है कि चलिए उस चीज की जो कसक है वो नहीं रहेगी कि यात्रा की उन्होंने राजस्थान की और जयपुर नहीं पहुंचे। 4 अलग अलग तस्वीरें, स्टेट हैंगर जब हेलीकॉप्टर पहुंचा और इसी हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे। स्टेट हैंगर से जब काफिला निकला, दूसरी तस्वीर वो रामबाग सर्कल, क्योंकि वही रूट था, वहां पर जो पूरे सुरक्षा के इंतजाम थे वो किए गए थे। और चौथी तस्वीर जय महल पैलेस जब राहुल गांधी पहुंचे उसकी रही।